दोस्तों फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। माना ऑफ शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम मेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है। और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट करता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो, जिस दिन तू कुछ बन जाएगी। इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटो शूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली 100 रुपए, खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई
पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं।